पितृदोष क्या है और क्यों होता है? हिंदू धर्म और ज्योतिष शास्त्र में पितृदोष एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय माना गया है। यह माना जाता है कि पितरों यानी हमारे पूर्वजों की आत्मा जब संतुष्ट होती है तो परिवार में खुशहाली, सुख समृद्धि, संतान सुख, स्वास्थ्य और सफलता मिलती है। लेकिन यदि पितरों की आत्मा अप्रसन्न हो जाए या उन्हें उचित श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि न मिले तो इससे जन्म कुंडली में पितृदोष बन जाता है। यह दोष व्यक्ति के जीवन में बाधाएं, संघर्ष, मानसिक तनाव और कई प्रकार की रुकावटें पैदा करता है। पितृदोष क्या है? पितृदोष ज्योतिषी दृष्टि से ऐसी स्थिति है जब व्यक्ति की जन्म कुंडली में सूर्य, राहु, केतु, शनि जैसे ग्रहों की स्थिति के कारण पूर्वजों की आत्मा की असंतुष्टि या पूर्वजों से जुड़ी कार्मिक बाधा बनती है। इसे एक प्रकार का कार्मिक दोष माना जाता है जो पूर्वजों, माता पिता या दादा दादी के अधूरे कार्य, दुख, अपमान या अधूरे इच्छाओं के कारण उत्पन्न होता है। सरल भाषा में कहे तो जब पूर्वज प्रसन्न नहीं होते या उन्हें विधि पूर्वक श्रद्धांजलि, श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान तो उनकी ऊर्जा के कारण कुंडली में पितृदोष बनता है। पितृदोष क्यों होता है? पितृदोष बनने के कई कारण माने जाते हैं। पितरों की अपूर्ण इच्छाएं, यदि पूर्वजों की कुछ इच्छाएं अधूरी रह जाए, जैसे परिवार में मतभेद, संपत्ति का विवाद, अंतिम समय में दुख या कष्ट, अपमान या रोष, किसी अधूरे संस्कार का रह जाना, तो उनकी आत्मा असंतुष्ट हो जाती है और इसका प्रभाव संतान की कुंडली पर दिखाई देता है। श्राद्ध, तर्पण या पिंडदान न करना। हिंदू धर्म में श्राद्ध और तर्पण का विशेष महत्व है। यदि कई वर्षों तक घर में पितरों का श्राद्ध न किया जाए, तर्पण न हो, गायाजी में पिंडदान न कराया जाए, तो पूर्वजों की शांति प्रभावित होती है, जिससे पितृदोष बन सकता है। कर्मों का प्रभाव यानी कर्मिक ऋण। कभी पितृदोष सीधे पूर्वजों के कारण नहीं, बल्कि व्यक्ति और उसके कुल के कर्मों के कारण भी होता है। जैसे किसी के साथ अन्याय करना, परिवार के बुजुर्गों का अपमान, माता पिता की सेवा न करना, परिवार के बच्चों के प्रति अत्याचार। ऐसे कर्मों का अपना भी फल होता है जो पितृदोष के रूप में प्रकट होता है। ग्रह दोष। सूर्य, राहु, केतु का प्रभाव। ज्योतिष के अनुसार पितृदोष बनने का सबसे बड़ा कारण ग्रहों की स्थिति मानी जाती है। सूर्य जो पिता का कारक है, का राहु के साथ होना, सूर्य का केतु से पीड़ित होना, पंचम भाव का राहु केतु से प्रभावित होना, नवम भाव में राहु केतु, चतुर्थ या दशम भाव में सूर्य का पाप ग्रहों से घिरना, ये सभी योग पितृदोष का निर्माण करते हैं। कुल में हुई कोई गलती, कभी कभी कुल में कोई बड़ी गलती या अपराध हुआ हो, जैसे धार्मिक, सामाजिक या नैतिक नियमों का उल्लंघन, तो इसका दुष्प्रभाव आगे आने वाली पीढ़ियों को पितृदोष के रूप में मिलता है। पितृदोष के लक्षण। कुंडली में पितृदोष व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार के लक्षण के रूप में दिखाई देता है, जैसे कि संतान सुख में बाधा, बच्चे न होना, बार बार गर्भपात, बच्चे जन्म के बाद अधिक बीमार रहना, संतान का पढ़ाई में कमजोर होना, आर्थिक समस्याएं, अचानक धन की हानि, घर में बार बार पैसे की कमी, मेहनत का फल न मिलना, घर में अशांति, झगड़े होना, परिवार में मनमुटाव, माता पिता और संतान में मतभेद रहना, मानसिक तनाव, डॉक्टरों को कारण समझ न आना, विवाह में बाधा, शादी में रुकावट, बार बार रिश्तों का टूटना, शादी के बाद दाम्पत्य सुख में समस्या, बार बार दुर्घटनाएं या अनहोनी, अचानक दुर्घटनाएं, पारिवारिक संकट,
कोर्ट कचहरी की समस्या, सपनों में पितरों का आना, दिवंगत परिजनों के सपने आना, पानी, नदी, भूख या प्यास से जुड़े सपने, यह संकेत होता है कि पितर कुछ बताना चाहते हैं। पितृदोष के प्रकार। ज्योतिष में पितृदोष कई प्रकार का माना गया है। सूर्यजनित पितृदोष, जब सूर्य राहु, केतु या शनि से पीड़ित हो। राहुजनित पितृदोष, पंचम भाव में राहु हो या राहु सूर्य को प्रभावित करे। केतुवश पितृदोष, केतु नवम भाव में हो या गुरु को पीड़ित करे। पूर्वज रंजनित पितृदोष, पूर्वजों की अधूरी इच्छाएं या अपमानजनित दोष। कर्मजनित पितृदोष, वर्तमान जीवन या पूर्व जन्मों के कर्मों का फल। पितृदोष के प्रभाव कभी कभी बहुत गहरे होते हैं। व्यक्ति को सफलता देर से मिलती है, परिवार में अचानक समस्याएं आती है, व्यापार में नुकसान, रिश्तों में तनाव, बच्चे पढ़ाई में पीछे रह जाते हैं, घर में मानसिक तनाव बना रहता है। यही कारण है कि ज्योतिष में इसे बहुत प्रमुख दोष माना गया है। पितृदोष से कैसे छुटकारा पाएं? अच्छी बात यह है कि पितृदोष का समाधान संभव है। पितृतर्पण, हर अमावस्या को विशेष रूप से पितृपक्ष में जल, काला तिल, दूध, पुष्प और कुशा से तर्पण करें। यह पितरों को संतुष्ट करता है। श्राद्ध कर्म करना, पितृपक्ष में अपने पितरों का विधिवत श्राद्ध अवश्य करें। जिनके पितरें की मृत्यु तिथि ज्ञात नहीं होती, वे सर्व पितृ अमावस्या पर श्राद्ध करें। पिंडदान। गया जी, प्रयागराज, काशी या ऋषिकेश में पिंडदान करवाना बहुत फलदायी माना जाता है। गरीबों को भोजन कराना, पितरों की याद में गरीबों को भोजन। गाय को रोटी, पक्षियों को दाना देना अत्यंत शुभ है। गाय को चारा और रोटी देना, गाय को रोज रोटी, गुड़ या हरा चारा खिलाने से पितृदोष काफी हद तक कम होता है। पीपल के वृक्ष की पूजा, पीपल वृक्ष को जल चढ़ाएं, दीपक जलाएं, इसे अत्यंत शुभ माना जाता है। हनुमान जी और शिव जी की आराधना, हनुमान चालीसा, महामृत्युंजय मंत्र, शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने से पितृदोष के ग्रह शांत होते हैं। जन्म कुंडली अनुसार ग्रह शांति कभी कभी पितृदोष ग्रहों की वजह से गहरा होता है। ऐसे में सूर्य शांति, राहु केतु शांति, नवग्रह शांति का विशेष महत्व है। क्या पितृदोष पूरी तरह समाप्त हो सकता है? हाँ, यदि सही समय पर सही उपाय किए जाएं तो पितृदोष काफी हद तक समाप्त हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण है पितृतर्पण, श्राद्ध, पिंडदान, सेवा और दान। सच्चे मन से किए गए ये उपाय पितरों को शांति देते हैं और परिवार में सुख समृद्धि लौट आती है। पितृदोष केवल एक ज्योतिषीय विषय नहीं बल्कि आध्यात्मिक और पारिवारिक संतुलन का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे पूर्वजों ने हमें जो जीवन, संस्कार और वंश दिया है, हम उनके प्रति कृतज्ञ रहें। जब पितर प्रसन्न होते हैं तो घर में सुख शांति आती है, व्यापार में उन्नति होती है, संतान भाग्यशाली होती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इसीलिए पितृदोष के लक्षण दिखने पर समय रहते उपाय अवश्य करें। जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।